सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सुबह सुबह 8 बजे सादर जय हिंद। सप्तमी का दिन है आज। ये दृश्य देखे थे आपने, हर साल है जैन समाज हर जगह कोशिश करता है कि हम किसी बकरों को उनसे खरीद कर उनमें जान डाल दें और बचा लें जिसकी जान जा रही हो। किसी की जान जाती हो पूछिए कैसा तड़पता है। बस इसलिए एक दो नहीं, सैकड़ों जगह पर ऐसा खरीदारी होती है। पर इस बार आंख में नजर आ गई सबकी, पूरे देश के नहीं विश्व के मीडिया पर पहुंच गई खबर ये कि 125 बकरे खरीदे गए 15 लाख में चांदनी चौक के समाज के द्वारा, पंचायती मंदिर में कुछ और लोगों द्वारा भी इसमें सहयोग दिया गया। इसकी जब पूरे विश्व में बात हुई तो चर्चाएं होने लगी। और पता है इसको कैसे खरीदा गया था? उसके लिए बाकायदा जैन के रूप में नहीं, मुस्लिम रूप से शक्ल देखने वाले उनको ढूंढा गया और उनसे ले गया कि कहीं बात में कोई बिगड़ ना जाए, क्योंकि उनके मोहल्ले में जाकर जानते हैं सब लोग। लेकिन इस बात को कहते हैं एक गलत अंदाज में जैन समाज की हंसी उड़ाते हुए, मजाक करते हुए युवाओं के बीच में एक कॉमेडियन ने क्या करा, अब आपको वह दिखाते हैं। शर्म आती है, डूब मरने वाली बात है जब इस तरह से तुम उसकी बात करते हो। पहले वह दिखाते हैं। यह है डेनियल फर्नांडिस, कॉमेडियन है, स्टैंडिंग कॉमेडी करते हैं, इंस्टाग्राम में उसकी पोस्ट करते हैं। इंस्टाग्राम की एक पोस्ट की है, वह भी दिखाएंगे आपको किस तरह की, कहते हैं वाहियात रूप से हमने नीचे गिर जाते हैं। आज शर्म आ रही है कि हम शब्दों को कैसे संचयन करें, हम उतने नीच में ना पहुंच पाए जिसकी नीचता इन्होंने दिखा दी। और युवा लोग ताली पीट रहे हैं जैसे सचमुच के संस्कार खत्म हो गए हैं हमारे युवाओं के बीच से। फूहड़ रूप से हंसी और सब अंदाज से सुनाएंगे कि एक जैन समाज, जैन वर्सेस मुस्लिम के रूप में उसने एक कॉमेडी की है कि जैनों ने 125 गोट 15 लाख में खरीदे बकरे और फिर उनको अपने मंदिर में रखा। मंदिर में कहते हैं जब खिलाते हैं तो बढ़ाते हैं तो बढ़ जाते हैं। अब 300 बकरे हो गए उनके, और अब अगली ईद आ रही है तो वह पूछ रहे हैं सलीम भाई के नाम से किसी से, भाई अब मेरे पे 300 बकरे हैं, जैसे वापस उनको बेचकर धंधा करता है जैन समाज। शर्म आती है, डूब मरने वाली बात है जब इस तरह की बात ये वाहियात रूप से कॉमेडी के रूप में स्टेज पर करके दिखाते हैं और कहते हैं कुछ असंस्कारी लोग तालियां पीटते दांत फाड़ते हैं। कहते हैं बूचड़ खा ले जैन चलाते हैं। सवाल पहले आप उसी के अंदाज में सुन लीजिए, इस 2 मिनट के अंदर क्या कहा था उसने, फिर करेंगे इस पर आगे की बात। Like recently on Eid, some Jain men disguised themselves as Muslims and then purchased 124 goats to save them from being sacrificed. So now to get back at them, at the next Jain festival, some Muslim men are going to disguise themselves as Jains and bury all their food underground. So apparently these Jain Muslims, what? It could catch on, you know. Yeah. These Jain Muslims spent 15 lakh rupees to buy those goats so that they wouldn't be slaughtered. Yeah, I bet those goat sellers have learnt a very valuable lesson. You showed them. Now, I know a lot of you might have questions. Right? Questions like, Dan, are these the same Jains who own meat export businesses where they profit off the slaughter of animals? No. Those are different Jains. We are not allowed to talk about them. Don't ask stupid questions. But Dan, why would they disguise themselves as Muslims to do this? I don't know. I don't know what kings people have. Who are we to judge? Like, take me for instance. Every once in a while, to showcase my work, I have to disguise myself as a journalist. But Dan, what did they do with all those goats? You will be pleased to know that these goats have been safely relocated to a Jain temple
where they are being fed and looked after. Now, keep in mind that it is only these Jain Muslim temple goats that are safe. All other goats in India oscillate between two states of existence. May get slaughtered, biryani. But I don't think these Jain Muslims have thought this plan through. Right? Because research has shown that if you feed goats, they tend to live. And if they live, they tend to multiply. Soon there will be too many goats at this Jain temple. And you know they'll have to make that awkward phone call. हेलो सलीम भाई, ईद कब है? मेरे पास 300 बकरे है। ना आपने फूहड़ मजाक, फूहड़ कॉमेडी और फूहड़ी संस्कार लोग जो तालियां पीट रहे थे, नहीं समझ पाते संस्कार। अरे किसी जीव की हत्या बचाना तब मालूम चलेगा कितने संस्कारित हो। अपनी उंगली को काट कर देखना कैसा दर्द होता है, तब तकलीफ होगी, मालूम चलेगी कैसे जीव की हत्या में कितना पाप होता है, कितनी तकलीफ होती है। अरे बलिदान देना है कुर्बानी तो जरा अपने ही कुछ की देना, तब मालूम चलेगा कुर्बानी का मतलब क्या होता है। क्या कहा इन्होंने? जैन समाज के लोग बूचड़ खाना चलाते हैं। सवाल आप ही से पूछ रहे हैं, क्योंकि ये सवाल आपको अदालत तक घसीटेंगे, पुलिस के कटघरे तक घसीटेंगे। नाम बताइए किस जैन का बूचड़ खाना चलता है आज। दूसरी बात कि ऐसा कौन सा दावा किया कि 125 के 300 बकरे कर मंदिर के अंदर हमने सलीम मियां को फोन करके उनको हम वापस वहीं पर बूचड़ खाने में मारने के लिए, कत्ल करने के लिए तैयार करते हैं। ये बहुत दो बड़े आरोप हैं आप पे डैनियल। दूसरा आपका फूहड़ मजाक। ध्यान रखिएगा, जब भी किसी धर्म पर, संप्रदाय पर चोट करते हो और गंदे रूप से करते हो तो ध्यान रखना अपने को कब्र के अंदर ही पाते हो, कहीं और उससे ऊपर नहीं निकल पाते। हमेशा कोई बात जो अच्छी की होती है तो अच्छी बात करनी चाहिए, दांत फाड़कर उसका मजाक बना के नहीं करना चाहिए। और यही कारण है कि अब आपके ऊपर यह एक शिकायत हो गई है, पर यह पहली शुरुआत है। आपको चेतावनी का समय दिया गया है। इस तरह की फूहड़ कॉमेडी को बाजा जाइए, क्षमा मांग लीजिए उस समाज से जो इस तरह की जीव हत्या को पाप समझता है, गुनाह समझता है। अरे अहिंसा को जिसको सर पर रखकर, शिरोधार्य रखकर अपना कदम बढ़ाता है, वरना अब ये कतार बहुत लंबी लगेगी। युवा हो, अपने संस्कारों को सही कर लो और असभ्यता मत दिखाएं जब अपनी कॉमेडी करते हैं। इतना ही कहेंगे, समझदार के लिए इशारा काफी होता है, बस समझ जाए। जैन तीर्थों के बारे में जब आजकल सवाल उठ रहे हैं, उनकी सुरक्षा पर, कब्जों पर, संरक्षण के बारे में अनेक जगह पर हो रहे हैं, तब आज हर जैन का कर्तव्य बनता है कि अपनों के तीर्थों की संरक्षण के लिए अपने अपने रूप में सहयोग कर सके। वर्धमान परिवार के गुड़गांव के हैं अशोक जैन जी, जिन्होंने कमान संभाली 2881 जो तीर्थ, जी हाँ 2881 तीर्थों के बारे में 5 खंडों में यह पुस्तिका ग्रंथ को लिया है। कहते हैं महाग्रंथ तीर्थों के संरक्षण पर। डिफेंस के अधिकारी ऑफिशियल थे रिटायर्ड विजय कुमार जी और उनकी पत्नी श्री वीणा जी, जिन्होंने रिटायरमेंट अपना पूरा जीवन, कहते हैं पेंशन तक का उपयोग करके एक एक जगह गए। इस उम्र के अंदर जज्बा रखता है जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते, तो घरों में बैठकर बस बोलते रहते हैं, वह तीर्थ चला गया, वह तीर्थ में क्या हुआ। पर इन्होंने पहाड़ियों में, नदियों में, तालाबों में, जंगलों में कहां जाकर ढूंढ के उनको निकाला, संकलित किया। कहते हैं उसका प्रकाशन को हुआ था, जो अब अशोक जी ने अपनी हिम्मत करके दिखाया कि जिसने एक जज्बा किया है उसको सामने तो लाओ, अपने तीर्थों के संरक्षण के बारे में बात तो करो। आज हमारे 1800 से ज्यादा संत हैं, दिगंबर संत हैं, उनसे एक आह्वान के रूप में, अरे हमारे सैकड़ों विद्वान हैं, उनसे एक अपील के रूप में, और हमारा समाज कहते हैं सरकार में 44,51,753 समाज है, उनसे कहने के लिए देखो अपने तीर्थों की एक पूरी सी प्रिंटेड करके 5 खंडों में या 2881 तीर्थों के बारे में वह जानकारी दी है।
इनको बचाने की जिम्मेदारी तो संभालो, इन तीर्थों की संरक्षण तो करो। इसीलिए जी हाँ, परसों 30 जून रविवार सुबह 10 बजे कर्नाटक पे से ना संसद मार्ग पे बात कर रहे हैं हम, एनडीएमसी कन्वेंशन हॉल है, बस वहीं पर इनका विमोचन तो होगा ही, साथ में एक विशेष गोष्ठी रखी गई है कि तीर्थों को हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं, संवर्धन कैसे कर सकते हैं। आज हमारे सामने अरे तीर्थ बनाने की बात नहीं हो रही है, आज अपने पुरानी तीर्थ को, पुरानी विरासत को रोकने की, बचाने की बात हो रही है। और उसी लिए एक बड़ी चर्चा गोष्ठी भी रखी गई है। सहयोग करें हर रूप में, तन के साथ करें तो बहुत अच्छा है, मन से करिए, धन से करिए, अरे किसी भी रूप में करिए, आइए वहां पर और कोशिश करिए कि अपना भी कोई ना कोई हम सहयोग कर सकें अपने तीर्थों के संरक्षण के लिए, उनके विकास के लिए, संवर्धन के लिए। क्योंकि आज जैन समाज के बारे में हर दिशा से अरे कहीं तो कहते हैं अपने ही कुल्हाड़ी मारने पर पैरों पर तुले हुए हैं, बाहर से हमले हो रहे हैं, कहते हैं जहां नहीं जाते वहीं पर हमारे तीर्थ पर खतरा मंडराने लगता है। और जब इस पुस्तकों को देखेंगे आप तो आपको मालूम चलेगा इतनी ज्यादा हमारा विरासत केवल 2 पति पत्नी जी ने मिलकर किस तरीके से, विजय जी वीणा जी मिलकर उन्होंने क्या संग्रहण किया है, एक एक जगह स्वयं जाकर उन्होंने उन तीर्थों को बारे में संरक्षण किया है। और अब प्रकाशन हुआ है अशोक जी द्वारा वर्धमान परिवार से 30 तारीख एनडीएमसी कन्वेंशन हॉल, संसद मार्ग, कर्नाटक प्लेस में आइएगा जरूर 10 बजे और देखिएगा कि अपनी विरासत को किस तरह बचाने के लिए हम अपना सहयोग दे सकते हैं। अब कुछ दृश्य आपको दिखाते हैं दिल्ली के कबूल नगर से, जी हाँ, जहां पर आचार्य श्री आदित्य सागर सानिध्य में कार्यक्रम हुआ। हाँ, उनका चतुर्मास वहां घोषणा हुई, राधेपुरी दिल्ली में हुआ। पर हाँ, यह कार्यक्रम हुआ जहां पर हाईकोर्ट के ना अतुल जैन जी एडवोकेट हैं, जैन समाज और अन्य सामाजिक कार्य के लिए हमेशा आगे रहते हैं, कई वर्षों से रहते हैं, कई बार हमने उनसे सहयोग भी लिया है। उन्हीं अतुल जैन जी को जैन समाज रत्न से अलंकृत किया गया। उनके द्वारा, समाज के द्वारा, उनके इन अब तक के कार्यों को देखते हुए, उनकी उपलब्धियों को देखते हुए उन्होंने कहा कि यह तो मेरे लिए, मेरी नहीं, यह समाज के लिए एक उदाहरण पेश किया है, एक पुरस्कार दिया है, सम्मान दिया है, तो यह समाज का है, मेरा नहीं है। पर मैं फिर कृत संकल्प हूं अपने जैन समाज के लिए और अन्य समाज के लिए हर समय तैयार रहते हैं। और तभी तो कहते हैं ऐसे वीर लोग जैन समाज रत्न से पुरस्कार सम्मान होकर चलते हैं। मोमेंटो दिया गया और गौरवान्वित है आज अतुल जैन जी एडवोकेट। इस तरह आप भी भागीदारी बनाइए और करिए जैनों का नाम ऊंचा, गर्व से, सम्मान के साथ, अपने धर्म के लिए, अपने संस्कारों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने विरासत के लिए। फिर मिलेंगे आपसे, सादर जय।